हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज की दूसरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आपका बिजनेस कोच भरत हंडीफोर्ड आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो लोग जो फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, इससे सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट वजह है वो है आई नो एवरीथिंग मेंटालिटी। अलग अलग प्रोफेशन से लोग इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, और वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या चाहे किसी प्रोफेशन से हो, तो वहाँ की जो नॉलेज है वो नॉलेज को इस इंडस्ट्री में वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको एक दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठा है कि आई नो एवरीथिंग, जो बहुत घातक है। क्योंकि दोस्तों, हर एक इंडस्ट्री के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। तो आपकी जो बाहर की नॉलेज है वो वहां पे इम्प्लीमेंट करके कुछ फायदा नहीं है। तो दूसरा और अहम पॉइंट, ईगो। बहुत सारे लोग इस ईगो की वजह से इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप ज्वाइन करेंगे, हो सकता है आपके स्पॉन्सर आपसे उम्र में कम हो, आपकी अपलाइन आपके उम्र से कम हो सकता है वो पैसे से थोड़े गरीब हो सकता है उनका सोशल स्टेटस आपके जैसे नहीं हो सकता है आपके एज में वो थोड़ा बड़े हो या कम हो। ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती है जहाँ पे हमारा ईगो बीच में आ सकता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ईगो आपको बाजू में रखना होगा। ये बहुत अहम पॉइंट है जिसको आप नोट करिए। और एक इम्पोर्टेंट वजह है जिसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, वो है ज्वाइनिंग अंडर मोटिवेशन। ओके, बहुत सारे मोटिवेशन सेमिनार में आपको बुलाया जाता है और मोटिवेशन का डोज दिया जाता है और लोगों की अचीवमेंट दिखाई जाती है कि इन लोगों ने इतने समय में इतना पैसा कमाया, इतनी अचीवमेंट की, नाम शोहरत कमाया, और उस मोटिवेशन के प्रेशर के अंदर आप ज्वाइन तो हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जब अप्रोच करते हैं इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, तो जब उनकी रिजेक्शन आती है तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और आप क्विट करते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि एक सिर्फ मोटिवेशन के अंदर आपका ज्वाइनिंग होना। तो मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए, लेकिन मोटिवेशन के अंदर ज्वाइन करना ये बहुत गलत है, क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। तो विदाउट मोटिवेशन आप बैठिए आपके अपलाइन या आपके स्पॉन्सर के साथ और आपका वाई क्लियर करके लीजिए। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं बनेगा, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देना है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने के लिए जो अगली वजह है वो है एक माइंडसेट। देखिए, बहुत सारे लोग जो है इस मेंटालिटी या माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं कि मैं कुछ ही समय में अमीर बनने वाला हूं, मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। और जब वो हकीकत में जब काम करने जाता है फील्ड में, जब रिजेक्शन आती है, तो धीरे धीरे उसका जो मनोबल है ढलने लगता है और हो सकता है वो बिजनेस क्विट करने के बारे में सोचेगा। तो एक बहुत बड़ा रीजन है लोग बिजनेस में फेल क्यों होते हैं, क्योंकि माइंडसेट जो है, देखिए, ये गेट रिच स्कीम नहीं है। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, दूसरी इंडस्ट्री की तरह लगातार काम करना पड़ेगा और कम से कम 3-4 साल के बाद आपको बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी, इसकी गारंटी है। देखिए, और एक जरूरी पॉइंट है, लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो है अपने लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करिए मार्केट में जिसकी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप ये मेंटालिटी क्यों नहीं रखते हैं? तो यहाँ पे भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। हो सकता है लर्निंग के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो ये मेंटालिटी साथ में रखिए कि आपको लर्निंग करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के लिए, फेल होने के लिए जो बहुत अहम मुद्दा है वो है कि लोग जो है उनके ओन आइडियाज, जो है खुद के आइडियाज है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है कि ऐसा कुछ मत करिए। ये जो बिजनेस है ये सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है। यहाँ पे एक सिस्टम काम करती है और वो सिस्टम क्या है, इसकी जानकारी आप आपके अपलाइन जो है, आपकी कंपनी के जो स्पॉन्सर है उनके साथ बैठ के जरूर लीजिए, क्योंकि
सिस्टम के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको बिजनेस ग्रो करने में बहुत दिक्कतें आ सकती है। और बिजनेस की जानकारी लेकर अगर बिजनेस ग्रो करेंगे तो ये बहुत आसान है बिजनेस काम करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं, इसकी अगली वजह है कि एक रूल को वो ध्यान में नहीं रखते हैं। आपको इस इंडस्ट्री में एक रूल हमेशा ध्यान में रखना है, 80-20 रूल। जब आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे तो हो सकता है आपको 8 रिजेक्शन मिलेंगे और हो सकता है 2 आपको यस मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए हमेशा आपको तैयार रहना है, आपको रेडी रहना है कि आपको सामने से रिजेक्शन आने वाले हैं। तो ये रूल जो है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं होता। आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी देखिए, जब भी एक सेल्समैन कहीं पे भी सेल्स करने के लिए जाता है या एक सेल्समैन किसी लेडीज़ को साड़ी बेचता है तो उसको हो सकता है उस लेडीज़ को 100 या 200 साड़ी दिखाने के बाद हो सकता है वो लेडीज़ को साड़ी पसंद नहीं आती है। तो ऐसे रिजेक्शन के लिए आपको रेडी रहना है। तो ये 80-20 रूल जो है रिजेक्शन का, ये यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। ये हर बार आपको दिमाग में रखना है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको भूल जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल होने की और एक वजह है कि लोग जो है शुरुआत ठीक से नहीं करते हैं। एक प्रॉपर मेंटर को आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। अगर इसकी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो हमारा जो पहले वाला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको ऊपर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि इस बिज़नेस को सही तरीके से कैसे शुरू किया जा सके। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस हम इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। इसलिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी जो टीम है उसके साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको अच्छा एजुकेशन मिल सके। आपको अगर कुछ कमेंट्स करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहिए तो आप सजेशन बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, मेरी पर्सनल मेंटरशिप अगर आपको चाहिए तो मेरा कोर्स है ऑनलाइन, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं हम लोग, या आप bharathandipur.com वेबसाइट में विजिट करेंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।